नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। दीपावली के मद्देनजर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते शहर का दौरा करने साइकिल पर ही निकल पड़े। जिला कलेक्टर ने शहर के बाजार और गलियों में जाकर सफाई, सीवरेज और सड़कों का जायजा लिया, जिसमें कई जगहों पर खामियां पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द उन्हें दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त को उन्होंने गायों को सड़क से हटाने और आजाद चौक को नॉन व्हीकल जोन करने के भी आदेश दिए। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि आगामी त्योहार को कोरोना संक्रमण के कारण शहर में सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने साइकिल पर निकले हैं, जिसमें हमने सड़कों की सफाई, नालियां और मेन होल का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही टूटे पीने के पानी की लाइन और रोड के पेच वर्क को भी दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए। नकाते ने यह भी कहा कि ऐसा दौरा हम सप्ताह में 2-3 बार करेंगे, जिससे कि सफाई और काम सही से हो सके। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि जिला कलेक्टर ने हमें सुधारने के निर्देश दिए हैं, उसमें हम अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे। शहर के काइन हाउसों में 700 गायों की क्षमता है, जो पूरी हो चुकी है। अब जो भी व्यक्ति गायों को सड़कों पर छोड़ेगा, उसके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। लाइट यहाँ पर है नहीं, लाइट इसके हिसाब से समय चारा डालने का और गाय पालने का जरूरत थोड़ी है। ये दिखना नहीं चाहिए। गाय एक काम करो, इस गाय की गाय है, चारा बेचने वाले बंद कर दो, अपने आप गाय बंद हो जाएगी। उठवा लो चारा, जब्त करा भी है, ईद भी आ रही है, गुरु नानक जयंती और सभी त्यौहार हैं और कोरोना भी चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सर्दियों के दिनों में मौसमी बीमारियां भी बढ़ती है। तो शहर में सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, उसमें सुधार हो, नालियाँ या उसका ढक्कन खुले है वो ठीक हो जाए। साथ ही पीने के पानी की लाइन कहीं टूटी हुई है, लीकेज है, उसको ठीक किया जा सके। और RUIDP नगर परिषद और UIT की तरफ से जो रोड पैच वर्क है, रोड रिपेयर का काम है, वो सारी कामों की मॉनिटरिंग हो, इसलिए सभी विभागीय अधिकारियों के साथ ये दौरा रखा हुआ है। और ये हफ्ते में 2-3 बार करते रहेंगे, ताकि नियमित रूप से सुधार आता रहेगा। कुछ जगह काम चल रहे हैं, सफाई भी हो रही है। कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पे और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, जहाँ पे दो बार कचरा उठ रहा है, लेकिन ज़्यादा कचरा आ रहा है तो 3-4 बार उठना आवश्यक है। कोई पैच वर्क है वो ठीक करवाने हैं, उस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिल्कुल इसमें कुछ काम जो है, जैसे सफाई है, कचरा पॉइंट बताया, कचरा पॉइंट से कचरा नहीं उठा तो वो सेम डे ही होगा, या कहीं नाली चौक दिखी तो वो भी सेम डे ही होगी। पैच का काम है तो उसमें 2 दिन लग सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा किसी काम में समय नहीं लगे, ये इसका व्यवस्था कर रहे हैं। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मीटिंग भी, उसी दिन मीटिंग भी होगी, और हफ्ते में कम से कम 2 बार मेरे द्वारा खुद का इस तरह का निरीक्षण रहेगा। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, जो कलेक्टर साहब ने राउंड लिया है। हमारे 4-5 डिपार्टमेंट है, जिसमें नगर निगम है, PSD है, बिजली विभाग है, RUIDP है। जो भी जैसे हमारी व्यवस्था पूरी हम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं, किसी में जो सुधार करने के लिए दिए हैं, सर के आदेशों की पालना होगी। वो हमारी काइन हाउस में अभी जितनी कैपेसिटी है उसमें 700 है। हाँ, जुर्माना लगेगा। जो भी दुधारू गाय है, दुधारू गायों को जो दूध निकाल के छोड़ देते हैं, उनको हम जब्त करेंगे और फिर वो वापस छुड़ाने के लिए आए तो उनका जुर्माना लगेगा। आजाद चौक वाले को नो व्हीकल जोन वेकेट किया है। कल हमारी एक मीटिंग है, उसमें कोई भी कुछ एरिया बताया है, तो उसमें कोई भी साधन आने जाने के लिए पाबंदी के लिए किया जाए। भीलवाड़ा में कोरोना के बाद लोगों में मानसिक तनाव बढ़ा है, इससे मानसिक रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरियां तथा व्यापार ठप पड़ गया, इससे लोग तनाव में आ गए और कई लोग मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद कोरोना के रोगियों की संख्या कम हुई है, लेकिन मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व में महात्मा गांधी चिकित्सालय में 15 से 16 व्यक्ति अपना उपचार कराने आते थे, लेकिन वर्तमान में 60 से 70 लोग मनोचिकित्सक के पास अपने उपचार के लिए आ रहे हैं।
डॉक्टर वीरभान चंचलानी ने बताया कि कोरोना के दौरान लोग तनाव में आ गए हैं। उनका मानना है कि कोरोना पॉजिटिव आते ही लोगों की मानसिकता पर असर पड़ रहा है कि कहीं वो अकाल मौत का शिकार न हो जाए। यही बात उनके मन में घर कर रही है और वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, जिससे मानसिक रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उनका मानना है कि तनाव को दूर करने के लिए लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए तथा उनसे बातचीत करते रहें। साथ ही उनकी रुचि जिसमें हो वो उन्हें करना चाहिए। डॉक्टर चंचलानी ने बताया कि तनाव दूर करने के लिए योग का भी सहारा लिया जा सकता है। डॉक्टर चंचलानी ने बताया कि वर्तमान में हालात ये हैं कि ज्यादातर लोग मनोचिकित्सक से उपचार कराने में हिचकते हैं, जिससे वो तनाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसी कारण चलते कई लोग आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत मनोचिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार कराना चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना हो। अत्यधिक उदासी, नींद की कमी, आत्मघाती विचार, गुमसुम रहना, आत्महत्या का प्रयास करना, उत्साह, उमंग व कार्य क्षमता में कमी, सेक्स में दुर्बलता, दिनचर्या में रुचि नहीं, याददाश्त व एकाग्रता में कमी, रोने का मन करना, भविष्य के प्रति असहाय, बिना कारण घबराहट, बेचैनी व उदासी, मुंह सूखना, धड़कन तेज होना, हाथ पैर ठंडे होना, पसीना आना आदि तनाव के कारण है। तनाव से बचने के लिए रोज सोने व उठने का समय निश्चित करें। ताजा हवा में सुबह 30 मिनट सूर्य की रोशनी में व्यायाम करें। हंसें और हंसाएं। तनाव से दूर नहीं भागे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर हल निकालें। निरंतर संवाद कायम रखें। लोग अब अपने मार्च से चल रहा है कोरोना भीलवाड़ा में, और उसके बाद से धीरे धीरे देख रहे हैं हम लोग कि मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं। कारण बहुत सारे निकल के आ रहे हैं भाई। एक तो कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन हुआ या कोरोना का जो खौफ था वो तो अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उस वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए थे। फिर जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, कई जनों की नौकरियां चली गई, कईयों के जो है धंधे बंद हो गए या कम चलने लगे। उस वजह से भी पैसा कम होने की वजह से लोग तनाव में आए और धीरे धीरे हमारे यहाँ पे मानसिक रोगी बढ़ते चले गए। तो प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि कुछ बीमारियां हैं जो कि मानसिक रूप में बढ़ गई हैं। एंजाइटी आ गई, एंजाइटी लोगों को हो रही है, मानसिक मतलब डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं। हमारे पास एवरेज 25-30 मरीज आते थे, जो कि अब आजकल 50 एक मरीज डेली में यहाँ 50-60 मरीज देख ही रहा हूँ। आत्महत्या का भी रेशो बढ़ा है, और जो कोरोना की जो पॉजिटिव निकल के आए हैं वो भी बाद में ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। हाँ, मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से अभी अपने यहाँ पे भी भीलवाड़ा में भी अपने बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि कोरोना से डेथ बहुत हो रही थी, तो लोग वैसे बाज़ार में जा रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, पर एक बार रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही तनाव में आ जाता है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊँ, कहीं मेरे को कुछ हो नहीं जाए। और तो उस वजह से अभी भी उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन तो पॉजिटिव आते ही एंजाइटी तो हो ही जाती है। तरीके आने चाहिए। तो डरने का क्या तरीका है कि तनाव के अंदर हम अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। तो योग से कर सकते हैं, अच्छी अपने परिवार जनों के सपोर्ट से तनाव दूर हो सकता है। तो अपनी बात, अगर आपको कोई तनाव है तो अपनी बात कहना सीखें, और फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तनाव को हैंडल, तो मनोचिकित्सक से जरूर मिलें। भीलवाड़ा में कोरोना का कहर अब कम होने लगा है। मंगलवार को भीलवाड़ा में 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि मंगलवार को 17 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,798 तक पहुंच चुका है। अब तक 148 लोगों की जान जा चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्थान भीलवाड़ा एम बाबा रामदेव लंगर सेवा समिति हमीरगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन चांद वाटिका हमीरगढ़ में रखा गया, जिसमें 41 युवाओं ने मास्क ही वैक्सीन है के संकल्प के साथ रक्तदान किया। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय एवं सेवा समिति के संयोजक हरीश साल्वी के नेतृत्व में आयोजित शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, भाजपा सहाड़ा विधायक प्रत्याशी रूपलाल जाट, जिला मंत्री नंदलाल गुर्जर, मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह, हमीरगढ़ सरपंच रेखा परिहार, पूर्व जिला महामंत्री रोशन मेघवंशी, फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हेमंत गर्ग, पूर्व सरपंच आशा विजयवर्गीय ने बाबा रामदेव के दीप प्रज्वलन एवं पुष्प समर्पित कर किया। शिविर में हमीरगढ़ रावत युग प्रदीप सिंह राणावत ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। ग्रामीण युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। 30 से अधिक युवाओं ने प्रथम बार रक्तदान किया।
शिविर में शाखा सालवी, खेमराज प्रजापत, भेरू प्रजापत, अनिल छिपा, राजू सालवी, प्रकाश सालवी, कमलेश बिश्नोई, किशन सालवी ने प्रथम बार रक्तदान किया। शिविर में कोविड-19 के चलते रक्तदाताओं को निःशुल्क मास्क वितरित करते हुए नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन में भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया। रक्त संग्रहण डॉक्टर अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में राजकीय महात्मा गांधी ब्लड बैंक के द्वारा किया गया। नगर सेवा समिति और सहयोग सेवा फाउंडेशन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें महात्मा गांधी ब्लड बैंक की टीम रक्त संग्रहण कर रही है। सहयोग सेवा फाउंडेशन की मुहिम हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान में के तहत आयोजित इस शिविर में बाबा रामदेव सेवा समिति के हरीश जी सालवी के नेतृत्व में यहाँ बाबा रामदेव सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता सहयोग सेवा फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। बिजोलिया तहसील के राणाजी का गुड़ा ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑपरेशन आवाज के तहत पुलिस विभाग के द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसएचओ विनोद कुमार मीणा ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में बताया। वहीं महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ और अत्याचार को रोकने के साथ ही किसी भी बालिका या जॉब करने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किए जाने पर समाजजनों से इसकी सूचना तुरंत पुलिस विभाग को देने की अपील की। पीईओ सुमन राठौड़ ने बालिकाओं की शिक्षा और पोषण पर ध्यान दिए जाने की बात कही। इस दौरान सरपंच भगीरथ भील, कांसिया चौकी प्रभारी श्रवण मीणा, राजेश बिश्नोई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी समेत कई महिलाएं मौजूद रही। रोडवे बस स्टैंड के पास महेश स्कूल के सामने होटल राघव कॉम्प्लेक्स स्थित थायरो केयर सेंटर पर 9 दिवसीय शिविर 26 अक्टूबर से महावीर इंटरनेशनल डायमंड भीलवाड़ा के तत्वावधान में मुंबई की विश्व स्तरीय थायरो केयर एवं प्रिवेंटिव लैब के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 3 नवंबर तक चलेगा। इस शिविर में पूरे शरीर की जांचें, जिनका लगभग खर्च 7,500 रुपए होता है, वो यहाँ मात्र 1,299 में की जा रही है। शिविर का समय प्रातः 6:30 से 10:30 बजे तक है और जांच के लिए भूखे पेट होना जरूरी है। पैकेज में विटामिन B12, विटामिन D3, थायराइड, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, HbA1c, रक्त में आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन, रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, यूरिक एसिड, टोटल प्रोटीन आदि करीब 65 तरह की जांचें सम्मिलित हैं। घर से सैंपल लेने की भी विशेष सुविधा उपलब्ध की गई है, जिसका कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अधिक जानकारी हेतु मोबाइल नंबर 7073777740 पर भी संपर्क कर सकते हैं। महावीर इंटरनेशनल डायमंड केंद्र द्वार के तत्वाधान में ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल भी ये शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ था। इसी कारण जनता की बेहद मांग पे अभी ये शिविर आरंभ किया गया है। 29 तारीख से 3 तारीख तक ये शिविर चलेगा और जनता की बेहद मांग पर इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें जनरली सारी ही जांचें जो अपनी बॉडी की होती है, जिनकी आवश्यकता रहती है, ये सारी जांचें हो रही हैं। 1300 रुपये में आपके शरीर की सारी जांचें हो रही हैं और 2500 रुपये का एक अतिरिक्त भी है, जिसमें ऑर्थोराइटिस, हड्डियों की जो जांचें होती है वो भी हो रही हैं। ये 29 से 3 तक चलेगा, 29 तारीख से 3 तारीख तक चलेगा। समय सुबह 6:30 से 10:30 तक है और इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं नहीं आ सकते सुबह जल्दी, तो घर पे जाकर भी सैंपल लेने की सुविधा दी जा रही है। संध्या सुराना। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्त्रोत के पाठ, श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण, धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। मंगलवार को प्रातःकालीन कथा सत्र में पाक्षिक महाशक्ति लीला कथा के 11वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरन महाराज ने कहा कि भगवती पराशक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्वितीय होती है, परंतु यह विष्णु, माया, चेतना, शक्ति, बुद्धि, लज्जा, शुद्धा आदि रूपों में संपूर्ण विश्व में व्याप्त होने के कारण अनेक प्रतीत होती है। मां शक्ति दुर्गा के शुभ संहार की लीला का उदाहरण देते हुए बताया कि शुभ ने भगवती चंडिका से युद्ध करते समय उनकी वाराही, नारसिंही, वैष्णवी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी आदि अनेक सहायक शक्तियों को देखकर यह आक्षेप लगाया कि वे अन्य शक्तियों का आश्रय लेकर अभिमान करती हैं, तो भगवती ने समस्त शक्तियों को स्वयं में लीन करते हुए अकेले ही सर्वशक्तिमान होना सिद्ध किया।
महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम एवं श्रद्धालुगण ने आरती की। सायंकालीन कथा सत्र में 45 दिवसीय श्रीमद् भागवत महाकथा के 40वें दिन की कथा के दौरान श्री मोहन धाम इंदौर के महंत गुरचरण दास उदासीन, 40 गांव के शरण दास उदासी नए व्यासपीठ का पूजन अर्चन एवं स्वागत किया। कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरन महाराज ने कहा कि दत्तात्रेय द्वारा बनाए गए विभिन्न गुरुओं के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान की व्याख्या की। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य सीखने के लिए तत्पर हो तो वह जगत में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि वह ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है तो स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके सम्मुख उपस्थित होकर उसे ज्ञान प्रदान करे तो भी वह ग्रहण नहीं कर सकता। सायंकालीन आरती में प्राकृतिक कुल्लड़ ग्रुप के भूपेंद्र मोगरा, लवकुश काबरा, सुशील तोषनीवाल व अन्य ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन अर्चन माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा शिवाराम साहब जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रात्रिकालीन सत्र में आज से रासलीला महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं भगवान भोलेनाथ का कृष्ण दर्शन के प्रसंग का मंचन किया गया। तभी मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जय राम जय राम। इसी के लिए ये व्यासपीठ और कथाएं कही जाती है। जिस प्रकार से कितना भी अच्छा तैराक हो, कितना भी अच्छा स्विमर हो, यानी तैरने वाला, और ये क्यों कहा है तैराक की मौत पानी में ही होती है? हाँ? तो इतना अच्छा तैरना जानता है फिर भी मौत उसकी पानी में, क्योंकि वो और ज्यादा 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 दूर चला जाता है। यदि अच्छा तैराक को किसी घाट के कूद के आगे निकल जाए नदी में, और नदी बहुत गहरी हो, तैरा कब तक तैरेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आखिर तो उसको। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ ने कोटड़ी तहसील अध्यक्ष महावीर वैष्णव की उपस्थिति में कोटड़ी उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ की मांग है कि 13 दिसंबर 91 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पुजारियों के खातेदारी अधिकार को छीनकर पुजारियों का नाम मंदिर की भूमि से हटा दिया था, जिसके बाद आए दिन भूमाफिया पुजारियों को डरा धमका रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं तथा करौली में तो पुजारी को जिंदा जला दिया गया। इन सब का विरोध करते हुए पुजारी महासंघ ने मांग की है कि समस्त डोली भूमि पर भूमाफियों का कब्जा हटवाया जाए तथा पुजारियों को डोली भूमि पर खातेदारी अधिकार वापस दिलाया जाए, नहीं तो अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ दल बल के साथ प्रदेश स्तर पर योजना बनाकर आगे की रणनीति बनाएगा। ज्ञापन में भिलवाड़ा जिला तहसील मीडिया प्रभारी सामरमल वैष्णव, एडवोकेट विश्वास वैष्णव, देवीलाल वैष्णव, राजूलाल वैष्णव, रामपाल वैष्णव, उमेश वैष्णव, प्रभुलाल वैष्णव आदि तहसील अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आसीन उपखंड क्षेत्र के बराना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा यूथ मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में युवा मंडल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के युवाओं को सत्कर्ता दिवस के उपलक्ष्य पर ना रिश्वत लेने ना देने की शपथ दिलाई गई। साथ ही युवा मंडल की बैठक लेकर आगामी लक्ष्यों के अंतर्गत कोविड-19 के बचाव के तरीकों को जन जन तक पहुंचाने, मास्क वितरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं टीकाकरण की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार जाट, इरास युवा मंडल अध्यक्ष सांवरलाल जाट, शांतिलाल जाट, प्रकाश पारिक, हेमराज जाट, भानु प्रकाश राव, बसंत राव, महावीर पारिक, नारायण जाट, पुखराज जाट आदि उपस्थित थे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक।
देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mailasharam College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9587467222। मिलने का समय दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा,
डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत शहर भर में जन जागरूकता कार्यक्रम निरंतर जारी हैं। मंगलवार को त्रिमूर्ति चौराहे पर नगरपालिका ईओ जितेंद्र कुमार व परिवहन निरीक्षक चंचल माथुर की अगुवाई में शहर वासियों में जागरूकता के लिए सभी वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए तथा राहगीरों व वाहन चालकों को मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। जितेंद्र कुमार ने बताया कि शाहपुरा उपखंड अधिकारी IAS शिल्पा सिंह के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अब सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने शहर वासियों से कहा कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बिना मास्क न निकलें। प्रशासन की ओर से चालान भी बनाया जाएगा। जितेंद्र कुमार ने बताया कि जागरूकता अभियान के अंतर्गत शहर में बनाए गए सभी 10 जोन रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत लोगों को समझाइश करके मास्क पैम्पलेट वितरित किए गए तथा वाहनों पर स्टिकर लगाए गए। घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगाना स्वयं तथा परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये समझाया गया। मांडल क्षेत्र में माताजी के नवरात्रि पूर्ण होने पर ध्वजा के नेजे निकाले गए। कस्बे के गणगौर घाट पर जुलूस के साथ लेकर आए जो के ज्वारों का विसर्जन किया गया। साथ ही विभिन्न देव स्थलों बोपो पुजारियों ने आगामी सुकाल के संकेत भी दिए। जोन 3 के जोन समन्वयक सोनूलाल खटीक, स्वास्थ्य निरीक्षक शिवराज चन्नाल, NCC कैडेट भगवान सिंह मनबर, उपाध्याय पवन बावरी, स्काउट रेंजर मेघना कुमारी व सामाजिक कार्यकर्ता कयूम मोहम्मद द्वारा आवरी माता चौराया, आकाशदीप मोटर्स, पेट्रोल पंप, अंबेडकर छात्रावास से गुजरने वाले वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर लगाए गए। बिना मास्क वालों को रोका टोका गया तथा उन्हें मास्क पहनाकर स्वयं एवं परिवार के लोगों के बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। लोगों को पैम्पलेट बांटे गए तथा उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने को कहा गया। प्रशासन एवं नगर परिषद के सहयोग से मंगलवार को प्रातः जोन 5 वार्ड नंबर 15, 17, 18 अम्बेस चिकित्सालय रोड एवं भिलवाड़ा शहर के आजाद नगर मीरा सर्कल पर मास्क लगाए गए व पैम्पलेट बांटे गए। मास्क खुद पहनो, सभी को पहनाओ, कोरोना से जान बचाओ का संदेश दिया गया। पूर्व पार्षद सुरेश बम ने बताया कि बिना मास्क वालों को हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कोरोना की इस महामारी के दौरान नियमित मास्क लगाने की प्रेरणा दी। इस दौरान जोन 5 के समन्वयक सावल कुमार ओझा, निरीक्षक शिवचरण घावरी, शुभम चंडालिया, NCC कैडेट डिम्पल एवं शिक्षा कोड व वार्ड के समस्त जमादारों सफाई कर्मी ने बिना मास्क वालों को रोका टोका एवं प्रतिदिन मास्क लगाने की प्रेरणा दी। गुरला नेशनल हाईवे 758 स्थित ग्राम पंचायत गुरला के राजस्व गांव मोमी के 4 वार्ड के लिए पानी की सप्लाई के लिए बनी टंकी को पिछले 5 सालों में सफाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित सरपंच श्रवण गुज्जर से मांग की कि 5 सालों से पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई है। सरपंच ने सबसे पहले ग्रामीणों की मांग पर पीने के पानी की टंकी की सफाई करवाई। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार पहले पूर्व सरपंच को कहा था पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नवनिर्वाचित सरपंच श्रवण गुज्जर ने ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान देते हुए टंकी की सफाई करवाई। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।